इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन इट्स ओन मेमोरी। अब इसका क्या मतलब है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट पे चलता है, बिजली पे चलता है। ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शंस मीन्स कि इसे इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, उसी के मुताबिक ये काम करता है। ना ये उससे ज़्यादा करेगा ना उससे कम करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, कैलकुलेटर भी एक तरह का कंप्यूटर है, ठीक है। उसको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए। ये नहीं कि हमने कोई जमा का सवाल करना हो तो वो ज़रब कर दे, अगर ज़रब करनी हो तो वो जमा कर दे, ऐसे नहीं। जो उसको कहा गया, जो उसको इंस्ट्रक्शंस दी गई, उसने उसी के मुताबिक ही काम करना है, उससे कम या ज़्यादा वो नहीं करेगा। इसी तरह अगर हम कंप्यूटर को ऑन करें, पावर ऑन का बटन दबाएं तो कंप्यूटर ऑन होगा, कोई और काम इसके अलावा नहीं होगा। इसी तरह जब हम कंप्यूटर को शट डाउन करेंगे, शट डाउन के आइकन पर क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर शट डाउन होगा। ये नहीं कि शट डाउन के आइकन पर क्लिक किया तो कोई ऑडियो प्ले हो गई या वीडियो प्ले हो गई, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जितना उसे कहा गया वो उतना ही काम करेगा। उसके बाद दैट कैन एक्सेप्ट डाटा, प्रोसेस डाटा, प्रोड्यूस रिजल्ट्स, स्टोर द डाटा। अब इन चारों पॉइंट्स को हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है एक्सेप्ट डाटा। एक्सेप्ट डाटा को हम इनपुट भी कह सकते हैं, ठीक है। इनपुट क्या है? एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड इनपुट। मतलब कि हम जो भी कंप्यूटर को डाटा देते हैं वो इनपुट कहलाता है। मीन्स कि कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट करता है, ठीक है। ये पहला पॉइंट यही है, एक्सेप्ट डाटा, ठीक है। वो एक्सेप्ट करता है, हम उसे इनपुट देते हैं, ठीक है। वो इनपुट कैसे देते हैं? इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए। अब इनपुट डिवाइसेस क्या हैं? एनी डिवाइस विच इज़ यूज टू एंटर द डाटा इनटू द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड इनपुट डिवाइस। अब वो कौन कौन से हैं? मिसाल के तौर पर माउस है, कीबोर्ड है, ठीक है। इनसे हम एंट्री करते हैं। अगर हम कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करते हैं तो उससे कंप्यूटर में एंट्री हो जाती है, ठीक है। इसी तरह हम माउस से किसी भी जगह पर हम क्लिक करते हैं तो वो भी बेसिकली एक एंट्री ही होती है। इस तरह से हम माउस से और कीबोर्ड से एंट्री करते हैं। और भी इनपुट डिवाइसेस हैं काफ़ी, वो हम बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे इनपुट डिवाइसेस के टॉपिक में। फ़र्ज़ करें हमने कंप्यूटर को इनपुट दी 2+4 और इज़ इक्वल टू के बटन पर क्लिक कर दिया, ठीक है। ये इनपुट हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप है प्रोसेसिंग का। प्रोसेसिंग के स्टेप में इसकी कैलकुलेशन परफॉर्म होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि कंप्यूटर हमारी ज़ुबान को डायरेक्टली नहीं समझता। अगर मैंने इनपुट दी ना उसे कंप्यूटर को कि 2+4, तो वो 2+4 को डायरेक्टली नहीं समझता, वो इस ज़ुबान को नहीं समझता। वो समझता है सिर्फ बाइनरी फॉर्म को, मीन्स के 0-1 की फॉर्म को। अगर हम 4 की बाइनरी फॉर्म बनाएं तो बनती है 0-1-0-0, और अगर 2 की बाइनरी फॉर्म बनाएं तो 00-10, और फिर इन दोनों को अगर प्लस करें तो 0-1-1-0, और 0-1-1-0 को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो आंसर हमें मिलता है 6। तो बैक एंड पे इस तरह से प्रोसेसिंग होती है। हम जो इनपुट देते हैं, ठीक है, वो कंप्यूटर उसको डायरेक्टली नहीं समझ पाता। वो पहले कन्वर्ट करता है उसको बाइनरी फॉर्म में, ठीक है, और बाइनरी फॉर्म फिर कंप्यूटर समझता है, उसको प्रोसेस करके, प्रोसेसिंग करने के बाद फिर से हमारी ज़ुबान में कन्वर्ट करके हमें वो आंसर दे देता है वापस, और वो है आउटपुट। थर्ड स्टेप है जिसे हम कहते हैं प्रोड्यूस रिजल्ट्स। प्रोड्यूस रिजल्ट्स असल में आउटपुट ही है। इनपुट क्या है? जो डाटा हम डिवाइस को देते हैं, और आउटपुट क्या है? जो डाटा हम डिवाइस से रिसीव करते हैं, रिस्पॉन्स हमें मिलता है प्रोसेसिंग होने के बाद, ठीक है। तो ये आउटपुट हमें मिल गई, ठीक है। अब आउटपुट को हम किसी भी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर कर सकते हैं। अब फोर्थ स्टेप यहाँ पर आ जाता है, स्टोर द डाटा, कि हमें जो आउटपुट में डाटा मिलता है वो हम किसी भी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर कर लेते हैं। हार्ड डिस्क में कर सकते हैं, यूएसबी में कर सकते हैं, मेमोरी कार्ड में, काफ़ी सारे स्टोरेज डिवाइसेस हैं, ठीक है। वो स्टोरेज डिवाइसेस की भी कैटेगरीज हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे स्टोरेज डिवाइसेस के लेक्चर में। इस वीडियो में आपको सिर्फ इतना ही जहन में रखना है कि जो हमें आउटपुट मिलती है वो हम किसी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर कर लेते हैं ताकि फ्यूचर में हम उसको इस्तेमाल कर सकें। तो अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि डिफाइन कंप्यूटर, या व्हाट इज़ कंप्यूटर, या व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर, 2 नंबर का क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आप सिंपली ये डेफिनेशन लिख सकते हैं और साथ में 4 पॉइंट्स मेंशन कर दें, आपको इसके 2 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ब्रीफली एक्सप्लेन कंप्यूटर या राइट अ नोट ऑन कंप्यूटर, तो आप ये डेफिनेशन तो लिखेंगे, साथ में ये चारों पॉइंट्स को एक्सप्लेन भी करना होगा। जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया उसी तरह आप अपनी वर्डिंग में इसे थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। आपको अच्छे नंबर इसके मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।